हेलो एवरीवन, मैं हूं गैरी और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश वेरी इजी। गाइस, लास्ट टॉपिक में हमने यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ इंग्लिश फॉर बिगनर्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप पहले देख लीजिए। आपको पता ही है कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं करवा रही हूँ। देखिए, लास्ट टॉपिक में हमने यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म किया था। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। जब भी हम आई, यू, दे, वी और प्लूरल की डेली रूटीन की बात करते हैं तब हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, हम पढ़ते हैं, वे स्कूल जाते हैं, मतलब जो वो काम डेली करते हैं। देखिए, हमें टेंसेस के अकॉर्डिंग ये भी बताया जाता है कि आप ता है, ती है, ते हैं के अकॉर्डिंग जा सकते हो। बट मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि आप वो कैसे पहचान सकते हो। ठीक है, जैसे मैं नहाता हूँ, मैं नहा सकता हूँ, मैं चाहता हूँ, सभी के एंड में ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। तो वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले लास्ट वीडियो देख लीजिए। मैं खेलता हूं, मैं के लिए वर्ड होता है आए, खेलना, प्ले। तो क्या हो जाएगा, आए प्ले। हम सुबह की सैर के लिए जाते हैं, सुबह की सैर के लिए जाना, गो फॉर मॉर्निंग वॉक। आपको पता ही है कि मैं आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट साथ में ही मिला के दे रही हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, मैं इस झंझट में ही आपको नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, तो हम के लिए हम वी वर्ड यूज करते हैं और सुबह की सैर के लिए जाना गो फॉर मॉर्निंग वॉक होता है। तो ये क्या हो गया, वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हम मना भी करते हैं कि हम ये काम नहीं करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, वे मंदिर नहीं जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम नेगेटिव सेंटेंस भी यूज करते हैं। तो तब हम उनको कैसे यूज करते हैं, जो भी यहाँ पे पर्सन काम करता है पहले आप वो लिख दीजिए, आई, यू, दे, वी, प्लूरल। प्लूरल में क्या है, बच्चे, विद्यार्थी। ठीक है, ऐसा जो भी लोग काम करते हैं उनको आप वर्ड को लिख दोगे। प्लस में मना करने के लिए डू नॉट और प्लस में फर्स्ट फॉर्म आती है। आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं हम। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं के लिए आए, मना करने के लिए डू नॉट और पढ़ना स्टडी। तो ये क्या हो जाएगा, आई डू नॉट स्टडी। देखिए, कई बार हम रीड वर्ड भी यूज करते हैं। डू यू नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रीड एंड स्टडी? ओके, आई एम टेलिंग यू। रीड हम वर्ड तब यूज करते हैं जब ओनली हम एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे कोई भी नॉवल है, कोई भी मैगजीन है, कोई भी बुक है जिसको हम अपने माइंड में नहीं बिठा रहे हैं, ओनली टाइम पास के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, देन वी यूज रीड वर्ड। और जिस चीज़ का हमें एग्जाम देना है, जिसको हम अपने माइंड में बिठा रहे हैं, देन वी यूज स्टडी वर्ड। ओके, तो नेक्स्ट, मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, आई डू नॉट वॉश द क्लोथ्स। ठीक है, कपड़े धोना क्या होता है, वॉश द क्लोथ्स। तो ये क्या हो जाएगा, आई डू नॉट वॉश द क्लोथ्स। हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। वे गाना नहीं गाते हैं, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। बच्चे डांस नहीं करते हैं, द चिल्ड्रन डू नॉट डांस। तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलना क्या होता है, स्पीक इन इंग्लिश। तो ये क्या हो गया, यू डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश। मेरी बहनें पत्र नहीं लिखती हैं। देखिए, मेरी बहनें दे आर 2 पर्सन। ठीक है, तो ये प्लूरल में आएगा। ठीक है, माई सिस्टर्स डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो ऐसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या तुम ये काम करते हो। ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस को, वो भी हम सीखते हैं। ठीक है, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं कि क्या तुम ये काम करते हो। जैसे
क्या तुम पढ़ते हो, ठीक है। तो आपने जो डू नॉट वहां पे यूज किया था, उसका जो डू है वो आप फर्स्टली क्वेश्चन के लिए यहां पे लिखोगे, उसके बाद पर्सन आएगा, आई यू दे वी प्लूरल आएगा, और प्लस में फर्स्ट फॉर्म आएगी और क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, तो आइए कुछ सेंटेंसेस हम बनाते हैं। क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या क्या मतलब क्वेश्चन के लिए डू यू स्टडी। देखिए हमें क्या सिखाया जाता है कि व्हाट का मीनिंग क्या होता है, बट आप जानोगे कि व्हाट का मीनिंग क्या नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कई ऐसे सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस क्या, कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग वैसे किसी का मीनिंग भी क्या नहीं होता, हम ओनली क्वेश्चन पूछने के लिए उनका यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या तुम पढ़ते हो, जब आप भी डेली रूटीन की किसी की भी बात कर रहे हो, ठीक है, तो तब आप क्वेश्चन जब भी करोगे तो डू पहले आएगा। डू यू स्टडी। क्या वे दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की सहायता करना क्या होता है, हेल्प द अदर्स, ठीक है। तो क्या के लिए क्या आ जाएगा, डू दे हेल्प द अदर्स। क्या हम इंग्लिश बोलते हैं, डू वी स्पीक इन इंग्लिश। क्या लोग यहां आते हैं, डू द पीपल कम हियर। क्या मैं बोलता हूं, डू आई स्पीक। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, डू यू प्ले फुटबॉल। क्या तुम नाटक देखती हो, डू यू वॉच डेली सॉप्स। देखिए जो भी सीरियल 4 या 5 दिन डेली आते हैं उनको हम डेली सॉप्स बोलते हैं। ये आपने जब भी अवार्ड फंक्शन होते हैं तो उसमें भी आपने ये वर्ड सुना होगा, डेली सॉप्स, ठीक है। जो सीरियल 4 या 5 दिन लगातार आते हैं उनको डेली सॉप्स बोला जाता है। और टीवी देखने के लिए भी हम वॉच वर्ड यूज करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, डू यू वॉच डेली सॉप्स। क्या वे बात करते हैं, डू दे टॉक। क्या तुम्हारे माता पिता सुबह की सैर के लिए जाते हैं। देखिए आपके माता पिता भी 2 हैं, ठीक है ना। तो डू योर पेरेंट्स। देखिए यहाँ पे कई बार क्या बच्चे कर देते हैं गलती, कि यहाँ पे योर, जैसे योर फादर, यहाँ पे एक आ रहा है, तो योर फादर दैट इज ओनली अ 1 person एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर 1 person। ही शी इट सिंगुलर को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं। इस बात को आपको समझना है कि यहाँ पे 2 person है या सिंगल पर्सन है, ठीक है। ओके, तो डू योर पेरेंट्स। देखिए मैंने आपको कहा था कि अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज का कई वर्ड्स में डिफरेंस है, ठीक है। इसको ब्रिटिश लैंग्वेज में पेरेंट्स बोला जाता है और अमेरिकन लैंग्वेज में पेरेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो डू योर पेरेंट्स गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है। होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह ही मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you very much for watching this video.